बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर तो नाज़रीन ये है कि बॉल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोर्ट में तो आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को एक बड़ी मुश्किल का सामना है। अब ये क्या मामला है, एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में आज मुकदमे की समाअत जो इस वक्त चल रही है, अब तक की समाअत का जो खुलासा है वो आपको बताएंगे। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बहरिया टाउन के वकील सलमान असलम भट्ट में जो तलख़ जुमलों का या मुकालमों का तबादला हुआ है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज नाज़रीन 23 नवंबर है, और आज के दिन तक आप नाज़रीन को याद होगा कि जो साइफ़र केस का ट्रायल है, जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने उसे आज तक मुलतवी किया था। आज इस केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला है वो अदालत को दिखाया गया, और फैसले के बाद जो जज साहब हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने अदालती ऑर्डर पर जो 29 अगस्त से अब तक इस केस की कार्रवाई हुई है उसको ख़त्म करते हुए नए सिरे से ट्रायल का आगाज़ करने का हुक्म दिया है। और 28 नवंबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल नहीं बल्कि जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालत लगाने का फ़ैसला करते हुए दोनों मुल्ज़मान को तलब कर लिया है। और इस हवाले से मुतलका हुकाम को, मुतलका इंतज़ामिया को, मुतलका सिक्योरिटी हुकाम को हुक्म दे दिया गया है कि 28 नवंबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में पेश करें। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मुकदमा बुशरा बीबी साहिबा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया था कि उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उन मुकदमात की तफसीलात फ़राहम की जाए। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की। वकील तो लतीफ़ खोसा साहब हैं, लेकिन आज उनके जूनियर वकील पेश हुए ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब। तो उन्होंने ये कहा कि लतीफ़ खोसा साहब की और क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, तो वापस लेने पे ये दरख्वास्त जो है वो अदालत की जानिब से निपटा दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई है। इमरान ख़ान की तरफ से वकील शोएब शाहीन साहब पेश हुए हैं, फवाद चौधरी की तरफ से उनके भाई फैसल चौधरी पेश हुए हैं। और आज की समाअत में जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें जेल ट्रायल के हवाले से फ़ैसला आया है, अभी तक उसका तफसीली फ़ैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन की अदालत की जानिब से मेंबर निसार दुरानी साहब ने कहा कि बल्कि ये भी कहा गया शोएब शाहीन ने कि ऑर्डर के मुताबिक चेयरमैन PTI के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की बात की गई है। मेंबर निसार दुरानी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जेल में कोई पहला ट्रायल नहीं, चलें इस पर हम कोई ऑर्डर जो है पास कर देते हैं। तो मुकदमे की जो समाअत है उसे 30 नवंबर तक जब मुलतवी किया गया था, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि चेयरमैन PTI से वकला को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जाती, और आइंदा समाअत पे निसार दुरानी साहब ने कहा कि ये मामला हम निपटा देंगे। इसके अलावा जो अपने असद उमर का मामला था, असद उमर साहब आज नहीं पेश हुए थे। उनके वकील की जानिब से कहा गया कि जो आज की समाअत है इसका पता ताख़ीर से चला, तो इसलिए असद उमर आज पेश ना हो सके। फवाद चौधरी साहब के वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हम तो हर केस में पेश होते हैं, तो हमारी हद तक इस मामले को ख़त्म कर दें। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आप तक केस तो अभी चल रहा है, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार का जो नज़रबंदी का ऑर्डर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया था, उस पर आज डिप्टी जो कमिश्नर इस्लामाबाद के उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इससे पहले जो अदालती मुआवन थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन और वक़ार राना, उनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए थे। तो अदालत ने इस मामले पर जो फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से जो है वो महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, बहरिया टाउन के हवाले से अगर हम बात करें, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र भी किया, एक तो आज बहरिया टाउन जो कराची का प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे का हुक्म दिया था मुतलका इदारों को, जिसमें सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी था, जिसमें मुतलका जो MDA है उनके जो कमिश्नर वगैरह थे, उनके जो DG MD थे, उन तमाम को अहकामात जारी किए गए थे। आज इस हवाले से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहरिया टाउन के पास जो 16,896 एकड़ ज़मीन का मुआहदा हुआ था, उस ज़मीन से ज़्यादा बहरिया टाउन के पास जो है वो इंक्रोच किया हुआ रकबा मौजूद है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है
कि इस वक्त बैरियर टाउन के पास जो है मुआहदे के मुताबिक तो 16,896 एकड़ होना चाहिए, लेकिन बैरियर टाउन जो है वो 19,931 एकड़ रकबे पर जो है बैरियर टाउन का कब्ज़ा है। 3,031 एकड़ ज़मीन जो है वो बैरियर टाउन के पास ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 813 एकड़, जबकि जामशुरो में 2,222 एकड़ ज़मीन जायद जो है बैरियर टाउन के पास है। और कहा गया कि बैरियर टाउन की जानिब से महफूज किए गए जो जंगलात की ज़मीन है उन पर भी कब्ज़ा किया गया। तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है और इस रिपोर्ट पे जब मतलब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मशरिक़ बैंक के जो वकील थे राशिद अनवर साहब वो पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो अमाउंट अदालत में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई गई थी, जो NCA के ऑर्डर थे फ्रीजिंग अकाउंट को फ्रीज़ करने के, वो मुतलका जो वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट थी लंदन की उसने वापस ले लिए थे, जिसके बाद जो उनकी अकाउंट होल्डर हैं मशरक़ बैंक की मुबशरा अली मलिक, उनकी जानिब से रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के अकाउंट में जो है वो भिजवाई गई थी और हमारा इस रकम के ऊपर किसी किस्म का कोई क्लेम या दावा नहीं है, तो लिहाजा हमारी हद तक इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, जिस पर अदालत ने मशरक़ बैंक की हद तक जो केस था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद जो एडवोकेट जनरल सिंध थे वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, बैरियर टाउन के पास कितना रकबा है, कितनी उनके पास ज़मीन जो है वो उनके पोजीशन में है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट की जो कापियाँ हैं तमाम फरीक़ैन को फराहम कर दें और फिर इस रिपोर्ट को पढ़ने का कहा गया। तो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 16,896 एकड़ इनके पास होने चाहिए थे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 19,931 एकड़ ज़मीन जो है बैरियर टाउन के पास है और 3,031 एकड़ के ऊपर जो है वो बैरियर टाउन का ज़्यादा कब्ज़ा मौजूद है। इस रिपोर्ट के ऊपर जैसे अथर मिन्नल्ला साहब ने सर्जनिश भी की, जो MD मलीर थे या जो जामशोरों के जो हुकाम थे कि ये सरकार की मतलब एक प्रोटेक्टिव जंगलात का एरिया है, इस सरकारी ज़मीन के ऊपर कैसा कब्ज़ा हुआ और बैरियर टाउन के पास तो इजाफी ज़मीन जो है वो मौजूद है। काजी फैसल साहब ने कहा कि 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि ये सरकार की ज़मीन है, दूसरा ये है कि ये बैरियर टाउन ने हो सकता है कि ख़ुद ख़रीदी हो, और तीसरा ये हो सकता है कि प्राइवेट लोगों की ज़मीन हो जिस पर बैरियर टाउन ने जो है वो कब्ज़ा कर रखा हो। इस पर जो कमिश्नर थे मलीर के डिप्टी कमिश्नर वो पेश हुए, उनकी अदालत ने सरजनिश भी की कि आप जिस तरीके से अदालत को अपने मामलत करनी है आप उस तरीके से अदालत को मामलत नहीं फराम कर रहे। और फिर डिप्टी कमिश्नर से पूछा गया कि आपने जो सर्वे किया है बैरियर टाउन कराची की ज़मीन का, क्या इसमें बैरियर टाउन इस सर्वे में ख़ुद भी शामिल था? तो अदालत को एडवोकेट जनरल सिंध ने भी बताया और डिप्टी कमिश्नर मलीर ने भी बताया कि इस सर्वे में बैरियर टाउन ख़ुद भी शामिल था। और फिर इसमें काजी फैसल साहब ने बड़े अहम सवाल पूछा, जो सलाहुद्दीन अहमद साहब ने कुछ लोगों की तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि जो कीर्थर नेशनल पार्क है उसकी ज़मीन पर भी बैरियर टाउन ने कब्ज़ा कर रखा है, उसके बारे में सवाल किया। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कीर्थर नेशनल पार्क पर बैरियर टाउन ने कोई जो है वो कब्ज़ा इंक्रोच वगैरह नहीं कर रखा, जिस पर काजी फैसल साहब ने वकील सलाहुद्दीन अहमद से कहा कि आपके जो इल्ज़ामात थे उससे हट के रिपोर्ट आई, अब आप क्या कहते हैं? जिस पर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि मेरे पास जो नक्शा है उसके मुताबिक तो कीर्थर नेशनल पार्क पे बैरियर टाउन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस रिपोर्ट का जायज़ा लेकर मैं अपना रिस्पांस भी दूंगा। सलमान अकरम राजा साहब से पूछा गया कि आप इस रिपोर्ट पे क्या कहते हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए वक्त दिया जाए। जज काजी फैसल साहब ने कहा कि सलमान हसन भट्ट साहब आप ऐसा ना करें, आपने इल्ज़ाम लगाया था कि आपकी 16,896 एकड़ ज़मीन है, आपको कम ज़मीन दी गई है। अब आपके कहने के ऊपर हमने ये सर्वे करवाया है और उस आला सती कमेटी की रिपोर्ट आई है, अब आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर एतराज़ात फ़ाइल करूँगा, आप अदालत से वक्त मांग रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो एतराज़ात फ़ाइल करना है वो तो मेरा बुनियादी हक बनता है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका बयान तो गलत साबित हुआ, आपने जो इल्ज़ाम लगाया था वो तो गलत साबित हुआ। सलमान सलमान हसन भट्ट साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हमारा इल्ज़ाम गलत साबित नहीं हुआ। और यहाँ पे थोड़े से जज्बाती हुए सलमान हसन भट्ट साहब, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि सलमान भट्ट साहब आपका ये ज़ाती केस नहीं है, आपके क्लाइंट का केस है, लेकिन आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? बहस आप ना करें, आप क्या अदालत में लड़ाई करने आए हैं? हमने आपको अदालत में नहीं बुलाया था, आपने खुद इल्ज़ाम लगाया था कि आपको कम ज़मीन दी गई, आप दरख्वास्त लेके आए थे और साबित करना आपकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन आपने साबित भी नहीं किया और आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए जिससे ये साबित होता कि आपको कम ज़मीन दी गई है। अब आपके कहने के ऊपर हमने सर्वे करवाया, उसमें रिपोर्ट आई है और उसमें आपकी ज़मीन ज़्यादा निकली है, तो आप कहते हैं कि हमने एतराज़ात फ़ाइल करने हैं। सलमान हसन भट्ट साहब ने कहा कि मुझे जवाब देने दें, जवाब देना क्योंकि रिपोर्ट अभी आई है, मैंने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। काजी फैसल साहब ने कहा अभी आपके सामने जो एडवोकेट जनरल सिंध उन्होंने रिपोर्ट तो पढ़ी है, और कैसे रिपोर्ट पढ़ते हैं? तो सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मैंने बड़ी थारोली इस रिपोर्ट का जायज़ा लेना है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सिविल कोर्ट नहीं चल रहा,
हम अगर ये रिपोर्ट मुस्तरद भी कर दें तो आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास कम ज़मीन है? आपने तो कोई अपनी दरख्वास्त के साथ ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगाए। सलमान भट्ट साहब ने को काजी फायसा साहब ने कहा कि आप अदालत में सियासी तकरीरें ना करें, आप कानून की बात करें। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा, कानून की बात ही कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, सर्वे उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरह से अदालत ने ऑर्डर दिया था। काजी फायसा साहब ने कहा कि चलें ठीक है, अगर आपने बहस करनी है, लड़ाई करनी है, आप बात करें, हम आपसे सवाल नहीं करते, आप अपनी बात करते जाएं, हम लिखते जाएंगे। लेकिन काजी फायसा साहब ने उनसे ये भी कहा कि आप जिस रूल्स का हवाला दे रहे हैं कि आपको एतराज़ात फ़ाइल करने का कानूनी हक़ है, आप उस रूल्स का हवाला दें। तो रूल्स गालिबन 29 या 9 का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट रूल का सलमान भट्ट साहब ने, और फिर CRPC का हवाला दिया। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि आपको शायद पता नहीं पे, आप इस तरीके से अगर दलाइल देंगे, अदालती वक्त को ज़ाया करेंगे तो आपके ऊपर हम भारी जुर्माना करेंगे, और दीगर जो लोग इस तरीके से आके हमारी अदालत का टाइम ज़ाया करते हैं उनको हम भारी जुर्माने करते हैं। आप जिस रूल्स का और CRPC का हवाला दे रहे हैं उसमें तो कमीशन की कोई बात की गई, हमने तो कोई कमीशन नहीं बनाया, हमने तो एक आपके कहने के ऊपर आपको फ्री सर्विस दी है और एक सर्वे करवाया, उस सर्वे की रिपोर्ट में आपकी ज़मीन ज़्यादा निकली है। और फिर काजी फायसा साहब से इस्तफसार किया सलमान भट्ट साहब ने किस कानून के तहत ये सर्वे हुआ था। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि आपकी इस्तदा पे सर्वे किया गया, आपने इल्ज़ाम लगाया, आला सतही कमेटी बनी, अब आप फोकस करें अपने केस के ऊपर, अपनी दरख्वास्त के ऊपर, ये इस किस्म के एतराज़ात ना उठाएं। मुनासिब कोई एतराज़ है तो आप उठाएं, हम उसको नोट करेंगे, लेकिन महज ऑब्जेक्शन जो है, एतराज़ महज बराए एतराज़ नहीं होना चाहिए, काजी फायसा साहब ने कहा। और फिर काजी फायसा साहब ने ये भी कहा कि 10 सरकारी अफसरान ने ये रिपोर्ट तैयार की है, सारे प्रोसेस में आप भी शामिल थे, क्या पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपको तो यहाँ पे फ्री सर्विस मिली है, पूरा सर्वे हमने करवाया है, और अब आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। सलमान हसन भट्ट साहब फिर बार बार वही बात कर रहे थे कि हमारा हक है एतराज़ात फ़ाइल करना, आप हमें एतराज़ात फ़ाइल करने का वक्त नहीं दे रहे। काजी फायसा साहब ने कहा कि आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, अदालती वक्त को आप ज़ाया कर रहे हैं। और फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि ठीक है, आप पढ़ें, जो भी आपने पढ़ना है आप पढ़ लें। और फिर एक लेटर का हवाला दिया सलमान हसन भट्ट साहब ने। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि ये तो एक जनरल लेटर है, आपने तो इसमें निशानदेही नहीं की कि किस बात को आपका एतराज़ है, आपने वो एतराज़ भी इसमें नहीं लिखा, जनरल आपने लेटर लिख दिया। काजी फायसा साहब ने कहा कि हम अगर आपके दरख्वास्त की रोशनी में ये अगर रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट मुस्तरद भी कर दें तो आपकी 3 एप्लीकेशंस हैं, आप उन एप्लीकेशन के साथ आप चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि बार बार बोले जा रहे थे। जब काजी फायसा साहब बात कर रहे थे तो काजी फायसा साहब ने कहा कि मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन कोई पर्दा नशीन औरत तो नहीं है। अगर आपको 3 साल तक की आपकी 3 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहीं, आपने अर्री हेलिंग की दरख्वास्त भी नहीं दी, और फिर आप कहते हैं कि आपकी ज़मीन आपको कम मिली है, तो आप किसी अदालत में चले जाते, वहाँ से जाके आप कहते कि हमें पूरी ज़मीन दी जाए। तो इस पर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि हमने दरख्वास्तें दी थी। तो काजी फायसा साहब ने कहा ये दरख्वास्तें आपने यहाँ पे दी थी, आपको तो किसी एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाना चाहिए था। और फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि हम सरफ नज़र कर रहे हैं और आप भी सरफ नज़र कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि हम भारी जुर्माना करेंगे। अब हम रात तक बैठे हैं, आप दलाइल दें, हम आपको सुनेंगे, लेकिन फिर अगर हमें लगा कि आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया तो आपको भारी जुर्माना भी करेंगे। तो इसके बाद भी अभी जो दलाइल हैं वो सलमान भट्ट साहब के जारी हैं, तो देखते हैं कि फर्दर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला होना था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना था, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया है। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया है, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की जो दरख्वास्त है उसको खारिज किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने PTI की जो दरख्वास्त, जो मौक़िफ़ था, उसको मुस्तरद किया है, और कहा गया है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में कि PTI को 1 साल तक मौका दिया गया कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ का वक्त देता है कि 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के उसकी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की सूरत में जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का, वो वापस ले जाएगा। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होगी। तो एक नई तलवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे लटक गई है इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। अब PTI को एक नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना होगा इलेक्शन कमीशन के इन अहकामात की रोशनी में, और उसकी रिपोर्ट जमा करवाना होगी। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाया गया तो इस सूरत में जो बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उनसे वापस लिया जा सकता है, वो विड्रॉ किया जा सकता है। तो बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कोर्ट में है। तो देखते हैं
इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब जिनके खिलाफ सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा था, जज ताहिर सिपरा साहब ने इस केस की समाअत की है और फवाद चौधरी साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसे 4 दिसंबर तक जो है वो उसमें एक्सटेंट यानी उसमें तौसीक कर दी गई है। तो ये नाज़रीन आज के हमारे वीडियो लॉग की खबरें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।